The third step I want to show you is watch your words. Be careful what you say. और तीसरा जो आखिर का भाग है मैं बताना चाहूंगा कि वो है अपने शब्दों पर ध्यान दे, सावधान रहिए कि आप क्या बोलते हैं। Even when you tithe, जब भी आप दशमांश देते हैं, even if you partner, अगर आप सहभागी है, even if you are a sower, और भले अगर आप एक बोने वाले व्यक्ति and I've always told you, carry some extra money, always carry some extra money and give to the poor people whenever you find them. Give some money to the poor people. और मैंने हमेशा आपसे कहा है, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसों को लेकर जाइए। जब भी आप किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, आप उन्हें जरा दीजिए। The person who fills the air in the tire of your car, once he's done, give him some money. जो व्यक्ति आपके टायर में हवा भरता है, जब उनका भर के हो जाता है, तो आप उन्हें कुछ रकम दे दीजिए। Not just smile, money, give money. सिर्फ मुस्कुराहट मत दीजिए, आप उन्हें थोड़ा पैसा भी दीजिए। Smile also and then give money. मुस्कुराइए भी और उसका पैसा भी दीजिए। Praise God. Always carry extra money. हमेशा थोड़ा पैसों को लेकर चलिए। Always carry extra money. एक्स्ट्रा पैसों को लेकर चलिए। And give some money. और थोड़ा पैसा दीजिए। Smile भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। Praise God. We are rich people. हम धनी लोग हैं। Amen. So watch your words. Be careful what you see. Speak prosperity and abundance with gratitude. अपने शब्दों पर ध्यान दे कि आप क्या बोलते हैं। कृतज्ञता के साथ समृद्धि और प्रचुरता की बात करें। Remove poverty from your house. आपके घर से गरीबी को बाहर निकालिए। Remove it from your house. आपके घर से बाहर निकालिए। You could be a tither. आप दशमांश देने वाले हो You सकते could हैं। be a sower. आप बोने वाले हो सकते हैं। And if your words are not right, you cannot prosper. और अगर आपके शब्द ठीक नहीं है तो आप कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। We have to speak in alignment with God's word. हमें परमेश्वर के साथ तालमेल में बात करनी है। So we have to be careful what we say. तो हम बहुत ध्यानपूर्वक हम क्या कहते हैं। And don't speak poverty because inflation is high. You speak prosperity and abundance with gratitude. और अब महंगाई है इसीलिए आप गरीबी को ना बोलिए, आप समृद्धि को बोलिए क्योंकि वचन में लिखा है। Now God's provision, it's not dependent on the economy of any country. परमेश्वर का प्रावधान जो है वो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं। God's provision is not dependent on a location. परमेश्वर का प्रावधान किसी जगह पर निर्भर नहीं। He doesn't care where you are, wherever you are, He is way more powerful to give you your provision wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ कहीं भी वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि वो आपको वहाँ आपका प्रावधान दे सकता है। Lord, I live in a poor country. पिता मैं एक गरीब देश में रहता My हूँ। surrounding is not good. मेरा इर्द गिर्द चीजें अच्छी नहीं है। Don't you remember in the desert there was an overflow of bread and fishes? क्या आप नहीं जानते कि एक रेगिस्तान में मछली और रोटी बढ़ रही थी? Don't you know that Isaac became a multi-millionaire in the time of famine? क्या आप नहीं जानते कि इसहाक जो है वो अत्यधिक धनवान व्यक्ति हुआ एक अकाल में? So his provision is not limited or dependent on climate or location. तो उसका प्रावधान जो है वो किसी मौसम या किसी जगह के ऊपर निर्भर नहीं। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, He will bless you. आपको आशीष करेगा। He doesn't care which government is there उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कौन सी सरकार है or what economy is going या on. कौन सी आर्थिक व्यवस्था चल रही है। He doesn't care. उसे कुछ फर्क नहीं He पड़ता। doesn't care how the market is. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कैसा है। If you honor Him अगर आप उसका आदर and करेंगे you do what He says and not be over smart और अगर ज्यादा होशियार नहीं बनेंगे और आप वो करेंगे जो आपको कहता है and simply do what God says, और सिर्फ उतना करिए जो परमेश्वर आपसे कहता है, you might be in the darkest place and you'll be the wealthiest. आप शायद से बहुत अंधेरे जगह पे हो सकते हैं और वहाँ पे आप सबसे धनवान व्यक्ति हो सकते हैं। And all of those wealth will come by grace. और सारा का धन संपत्ति जो है वो सिर्फ अनुग्रह से आएगा। It's not by struggle. वो संघर्ष से नहीं आएगा, It's by grace. वो अनुग्रह से आएगा। And there'll be so much prosperity coming to you. और बहुत सारी समृद्धि आपकी ओर बहकर आएगी। So be careful what you say. तो ध्यान पूर्वक रहिए कि आप क्या बोलते हैं। Don't let the price rise affect your mouth. महंगाई को आपके मुंह पर प्रभाव न डालने दे। A little rise in the price of properties and it got your mouth. थोड़ा जमीन का दाम बढ़ जाता है और वो आपके मुंह को पकड़ लेता है। कैसे मिलेगा घर अभी? We're trying to save here, वहाँ पे दाम बढ़ते जा रहा है। हम यहाँ पे बचत करे जा रहे हैं और यहाँ पे दाम बढ़ जा रहा है। ऐसे करते करते यीशु मसीह आने तक मिल जाएगा। Look at the words. Look at the words. He said, inflation, price rise. What's the first thing price rise does? It tries to get your mouth. जब महंगाई बढ़ती है सबसे पहले क्या करती है? वो आपके मुंह को पकड़ना चाहती है। Yeah, it tries to get your mouth. वो आपके पहले मुंह को पकड़ना चाहती है। So what do? We watch our mouth. तो हम क्या करते हैं? हम अपने शब्दों पर, अपने मुंह पर हम ध्यान देते हैं। हम क्या बोलते हैं? On purpose, we speak prosperity. जानबूझकर हम समृद्धि को बोलते हैं। We take out all those verses. हम सारे वचनों को निकालते हैं। Like we had Healing 365. Very soon we'll have prosperity book. जैसे हमारे पास चंगाई 365 है, वैसे हमारे पास बहुत जल्द समृद्धि का भी किताब होगा। And you'll begin to talk. और आप बोलना शुरू And करेंगे। you'll begin to talk. आप बोलना शुरू करेंगे। If the sun came out of God's mouth, prosperity will come out of your mouth. जैसे सूर्य परमेश्वर के मुंह से बाहर निकला, वैसे समृद्धि आपके मुंह से बाहर निकलेगी। We are kings. We have different life. हम राजा है, हमारा जीवन अलग है। Amen. So I want to encourage you. The first type of giving is the tithe. आपको प्रोत्साहित करूंगा और पहले प्रकार का देना जो है वो है दशमांश देना। The first 10% belongs to God. Don't eat it. पहला 10% परमेश्वर का है, उसे आप खाइए मत। Acknowledge that it is God's hand that you are blessed today. इस बात से स्वीकार करिए, जागरूक रहिए कि परमेश्वर का ही हाथ है जो इसके वजह से आप आशीषित हैं आज। And be careful what you say. और आप ध्यान पूर्वक रहिए क्या कहते हैं। No matter how much the price rise, you say the blessing of the Lord makes me rich. भले कितनी भी महंगाई क्यों ना हो जाए, आप हमेशा कहिए कि यहोवा की आशीष मुझे धनवान बनाती है। I'm in Christ. I always have the money. मैं मसीह में हूँ और मेरे पास हमेशा पैसा है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord.
Father, we thank you for what we have heard today. पिता धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना। Lord, give us a deeper revelation of being in Christ पिता हमें मसीह में होने का एक गहरा प्रकाशन दीजिए and help us in every level, in every stage. Help us publicly and boldly honor you and acknowledge that it is because of you. और हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पर हमें ये हियाव दीजिए कि हम लोगों के सामने भी आपका आदर कर सके और इस बात से जागरूक कर सके कि ये सब कुछ आपकी वजह से है। Help us never act selfish and prideful. हमारी मदद करें ताकि हम कभी भी स्वार्थी या अहंकारी ना बने। Help us always give honor to you. हमें मदद करें ताकि हम हमेशा आपको आदर दें And no matter what goes on around us, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, we will always fly financially. हम हमेशा आर्थिक रूप से उड़ेंगे। We thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen.